देश को बचाइए इन खालिस्तानियों से। जिस तरीके से आपने चुनावों का जिक्र किया कर्नल सोढी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की बातें या उनकी नीति उन्हें बैकफुट पर धकेल रही है और आने वाले वक्त में नुकसान कुछ हो सकता है? इस बात का जवाब आप दीजिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, वो भी दर्शकों को दे दें। कनाडा को लेकर ही अपडेट है, मंदिर पर हमले को लेकर ही ये बड़ा खुलासा है और बड़ा खुलासा ये है कि खालिस्तानी हमले में हरिंदर सोही शामिल था। खालिस्तानी ग्रुप का सदस्य है हरिंदर सोही, यानी ये अब एक बार फिर से जग जाहिर हो चुका है, सबके सामने आ चुका है कि खालिस्तान का सपोर्ट जस्टिन ट्रूडो करते हैं और यहाँ मंदिर पर हमले की जो साजिश थी उसमें हरिंदर सोही सामने आया। खालिस्तानी ग्रुप का सदस्य है हरिंदर सोही, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता अब है नहीं कर्नल सोढी। क्योंकि सबसे ऊपर के ऑफिस से, यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री के ऑफिस से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, कड़ी कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। तो जो वहां पे कुछ लोग हैं उनको पूरा समर्थन मिल रहा है, उनको पूरी आजादी मिल रही है, खुली छूट मिल रही है कुछ भी करने के लिए। और यही कारण है कि अब जो खबरें आ रही है कि आरसीएमपी यानी कनाडा की पुलिस का एक सैनिक इन हमलों में इन्वॉल्व था, ये वाकई में कनाडा के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। जहां पे कनाडा अपने आप को दुनिया का विकसित देश कहता है, जहां पे कनाडा अपनी पुलिस को दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस फोर्सेस में से गिनता है, वहीं पे उसी का पुलिस का एक कर्मचारी ऐसे हमले करे हिंदुओं पे, इससे बड़ी शर्मनाक बात कनाडा के लिए क्या हो सकती है। और इसकी पूरी जो जिम्मेवारी है वो कैनेडियन सरकार के ऊपर है। देखिए रचना जी, कोई भी देश की सरकार अगर एक बार कड़ी कार्रवाई करे, किसी नागरिक में हिम्मत नहीं होती है कानून को तोड़ने के लिए। लेकिन किसी देश की सरकार अगर कार्रवाई ही ना करे तो उन देश के नागरिकों में आस्था आस्था उनका मनोबल बढ़ता रहता है। और हमने देखा पिछले साल हमारे जो राजदूत थे कनाडा में, जब वो एक फंक्शन के लिए टोरंटो जा रहे थे, खालिस्तानियों ने उन पे भी हमला किया था। और ये वारदातें लगातार हो रही हैं। अगर हम पिछले 3 साल से देखें, आए गए दिन वहां पे मंदिरों पे हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। इसकी पूरी जो जिम्मेवारी है वो जस्टिन ट्रूडो की है। जस्टिन ट्रूडो अपने देश को ऐसे खाई में धकेल रहे हैं कि आने वाली पुश्तें जो कनाडा की होंगी वो जस्टिन ट्रूडो को माफ नहीं करेंगी। सत्ता में रहना नहीं रहना ये सब चलता रहता है। आज कोई सत्ता में है, कल कोई सत्ता में नहीं है। आज ये पार्टी समर्थन दे रही है, कल वो पार्टी समर्थन नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो अपने देश को खोखला कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खालिस्तानी है ये किसी के सके नहीं है। आज ये हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, कल वो कनाडा के व्हाइट्स पे हमला करेंगे और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी वहां पे स्थिति होगी। अभी भी वक्त है जस्टिन ट्रूडो को ये सारी चीजें पे लगाम देनी चाहिए। भारत हमेशा से ही कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पीरे ट्रूडो 1980 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने, तब से लेके आज तक जो भी कनाडा की सरकारें आई उन्होंने खालिस्तानियों को समर्थन दिया। और आज साथ हमारे जो रिश्ते हैं भारत और कनाडा के, वो बद से बदतर होते चले गए। और जस्टिन ट्रूडो के समय में तो खास करके रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में। जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्तों का आपने जिक्र किया, और कर्नल सोढी, किसी से छिपा नहीं है कि बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तानी हैं वो कनाडा में बसे हुए हैं। क्या इस बात का ख्याल भी जस्टिन ट्रूडो को नहीं है कि अगर वो इस तरीके से भारतीयों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ कोई भी नीति अपनाते हैं या खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भारत के खिलाफ ही उठाए गए कदम होंगे या भारत से रिश्तों में और ज्यादा खटास पैदा करेंगे और फिर चुनावों में भी इसका असर होगा? रचना जी, जस्टिन ट्रूडो को सत्ता की इतनी भूख है कि वो अंधे हो चुके हैं उन चीजों को देखने से जहां पे कनाडा को फायदा हो रहा है भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे। आज की तारीख में कनाडा का 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के म्यूचुअल फंड्स में निवेश है। यानी कि कितना बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा है कनाडा को। हर साल हजारों छात्र भारत से कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए और हर साल इन छात्रों की वजह से ही कनाडा को 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फायदा होता है। लेकिन उनको ये कुछ चीजें नहीं दिख रही, उनको सिर्फ अपनी सत्ता की भूख दिख रही है। और यही कारण है कि वो ऐसी नीतियां अपना रहे हैं, इन खालिस्तानियों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भारत और कनाडा के बीच में इतने तनाव बढ़ चुके हैं। और अगर इस तनाव की मेरे को एक इंसान पे जिम्मेवारी रखनी पड़े तो मैं सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो पे हाथ रखूंगा कि इनकी वजह से ही भारत और कनाडा के रिश्ते इतने बद से बदतर हो चुके हैं।
आप रहिए मेरे साथ में। भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर इससे पहले भी हम कई बार डिबेट कर चुके हैं और इन सबके बीच ही संजीव जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब जिस तरीके से कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की खबर है, पीएम मोदी ने हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। कनाडा को पीएम मोदी ने सीधे सीधे दो टूक संदेश दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे हमलों से राजनयिक संबंधों पर असर होगा और हो भी रहा है। राजनयिकों को डराने धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। राजनयिकों को डराने धमकाने की कोशिश भयावह है। हिंसा से भारत के संकल्प कमजोर नहीं होंगे, ये पीएम मोदी ने साफ कर दिया। साथ ही कहा कि उम्मीद है कनाडा सरकार न्याय करेगी। ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, यानी कि ये जाहिर किया गया कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला ये निंदनीय भी है और ये दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी को और बढ़ाएगा भी। संजीव जी, कनाडा सरकार से उम्मीद पीएम मोदी ने अपने इस पोस्ट में जता दी है, लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे क्या ट्रूडो? देखिए, कनाडा की जो सरकार है वो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो कार्य कर रही है। वो सत्ता लोलुप है, पावर की ग्रीड जस्टिन ट्रूडो को बहुत है और उसकी वजह से ही उन्होंने लगातार कनाडा में इन अतिवादियों, आतंक परस्त जो एलिमेंट्स हैं उनको संरक्षण और सपोर्ट देने का कार्य किया है। और उनकी सरकार के द्वारा इन आतंकियों के जो संरक्षण के लिए, उनके डिफेंस के लिए जो तरह तरह की कवायदें की जाती हैं, उसी वजह से इन आतंकियों और अतिवादियों के मंसूबे लगातार बढ़ रहे हैं और वो हिंदू मंदिरों पर और भारतीयों पर हमले कर रहे हैं। एंटी इंडिया एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं और ये बहुत ही सुनियोजित तरीके की साजिश के साथ ये कृत्य ये आतंकी कर रहे हैं। और जाहिर है कि उनको कनाडा की सरकार के द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है उसकी वजह से उनके जो मंसूबे हैं वो बुलंद हैं। और जैसा कि सोधी साहब ने कहा कि अगर इसी तरीके से भस्मासुरों को पालने का जो कार्य कनाडा की सरकार करती है तो उसका भी वही हश्र होगा जैसा कि आप पाकिस्तान का देख रहे हैं। पाकिस्तान में आज ये जो भस्मासुर हैं पाकिस्तान को जला रहे हैं। कनाडा में भी ये जो आतंकी हैं उन्होंने 1985 में कनिष्का बॉम्बिंग कर रखी है, बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रखा है। तो ये कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के खिलाफ भी जस्टिन ट्रूडो कार्य कर रहे हैं और जाहिर है कि वो अपने अल्पमत की सरकार को जितना लंबा खींच सके बचा कर रखने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने कनाडा के राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को और विदेश नीति के हितों को, भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को उन्होंने नकारात्मक रूप से गंभीर तरीके से प्रभावित किया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो और उनकी जो पावर की ग्रीड है वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जहां तक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के आपने ट्वीट देखा, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो हिंदू कम्युनिटी पर कहीं भी अगर कोई आंच आती है, कोई हमला होता है, किसी तरीके की चुनौती आती है तो ये नया भारत उसके लिए खड़ा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमलों के संदर्भ में गहरी चिंता व्यक्त की थी। और अब इसी तरीके की जो घटना कनाडा में सामने आई है उसके संदर्भ में भी उन्होंने अपनी उसकी कड़ी निंदा की है और ये कहा है कि इस तरीके की जो ये जो कृत्य है ये सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कनाडा की सरकार से ये अपेक्षा की है और कि ये कनाडा की सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएगी। देखिए, कनाडा की सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे वैल्यूज का वो हवाला देते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो एक वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है, ये आतंकियों के लिए नहीं है। ये आतंकी इसका दुरुपयोग करते हुए लगातार जो है सभ्य समाज में और लोकतांत्रिक मूल्यों को, रूल ऑफ लॉ को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि कनाडा की सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इत्यादि के नाम पर ऐसे आतंकियों को डिफेंड नहीं कर सकती। और इस आतंकी कृत्यों को इस तरीके के आर्गुमेंट को देकर के जो जस्टिन ट्रूडो समय समय पर दे डालते हैं वो डिफेंड नहीं कर सकते। आतंकवाद, अतिवाद, ये जो घटनाएं हैं सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है और इसको किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। संजीव जी, तो क्या जस्टिन ट्रूडो इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपना स्वार्थ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर इस तरीके से हमले होंगे या फिर खालिस्तान को बढ़ावा देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारतीय मूल के लोगों को नुकसान होगा, हिंदुओं को नुकसान होगा। अरे कनाडा में रहने वाले जो बाकी लोग हैं, क्या उन पर इसका असर नहीं होगा? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कनाडा की सरकार को लगातार इस बात की असुरक्षा रहती है कि उनकी सरकार पे कोई संकट आ सकता है, उनकी सरकार गिर सकती है, और जितना भी ये अपनी सरकार को बचाने के लिए अपनी पावर की ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए वो लगातार जिस तरह की ऐसी कवायदें कर रहे हैं,
उससे उनकी सरकार और अधिक रसातल में जा रही है। अभी आज आप यदि वहां पे आज इलेक्शन करा लें तो ये जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है उसकी पूरी तरह से हार होगी। अभी हाल के समय में हमने देखा था कि मॉन्ट्रियल में और टोरंटो में ये इलेक्शंस हार गए थे और ये जो वो जो सीट है वो लिबरल सीट, सेफ सीट मानी जाती थी और वो जो है उन सीट पर उनकी पराजय हुई। तो ये जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार बहुत ही असुरक्षा के भावना के साथ कार्य कर रही है और इस प्रक्रिया में वो आतंकियों को प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य कर रही है। और जाहिर है कि वो तो अपनी सरकार को तो नहीं बचा पाएंगे, अपनी इमेज को तो उन्होंने डेंटेड कर ही लिया है, लेकिन साथ ही साथ कनाडा के जो हितों को, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को मैं कहूंगा उन्होंने गहरी क्षति पहुंचाई है और भारत और कनाडा के संबंधों में गहरा तनाव ला दिया है, एक बहुत ही ज्यादा उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। देखिए, भारत और कनाडा के जो संबंध है वो बड़े और विशाल संबंध है और डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा लिंकेज है। 30 लाख की हमारी संख्या में हमारे प्रवासी भारतीय वहां पे हैं, जिसमें 8 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं और सभी ये चाहते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध बना करके अच्छे बने और दोनों देशों के बीच में एक अच्छे और रोबस्ट रिलेशनशिप हो। लेकिन ये जो चंद मुट्ठी भर तथाकथित जो ये खालिस्तान समर्थक आतंकी अतिवादी हैं और उनके हाथों में जस्टिन ट्रूडो खेल रहे हैं और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और जगमीत सिंह इत्यादि जैसे जो नेता है, जो खालिस्तान समर्थक आतंकपरस्त ताकतों के साथ मिलकर के कार्य करने वाले जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनको वो अपीच करने के लिए उन्होंने भारत और कनाडा के संबंधों लेकिन अगर ऐसा है तो जस्टिन ट्रूडो के लिए ये अच्छे और बेहतर रास्ते हैं नहीं, क्योंकि किसी भी देश का प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता है, बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। कर्नल सोढी, हिंदुस्तान में तो हम यही देखते हैं कि नेता जो होते हैं वो फीडबैक जरूर अपना लेते हैं या फिर सर्वे करवाते हैं या फिर अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह भेजा जाता है। ये देखा जाता है कि नेता को लेकर किस तरह की इमेज है या लोगों का फीडबैक क्या है। क्या जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा होगा क्या? रचा जी, देखिए, जस्टिन ट्रूडो को सारी फीडबैक मिल रही है, वो अवगत हैं कि कनाडा में क्या हो रहा है, लेकिन वो इतने अपने सत्ता की भूख में अंधे हो चुके हैं कि वो कोई भी कार्रवाई लेने से चूक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अगर एक छोटी कार्रवाई भी दी इन खालिस्तानियों पे तो जगमीत सिंह अपना जो समर्थन दे रहा है वो इमीडिएटली वापस ले लेगा और उसी क्षण जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये जो सत्ता की लालच है, ये जस्टिन ट्रूडो को कोई कार्रवाई करने से रोक रही है और यही जो लालच है, यही जस्टिन ट्रूडो के लिए ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए आने वाले समय में इतनी मुसीबत क्रिएट करेगी कि इसका जो खामियाजा होगा वो पुश्तें वहां पे सफर करेंगी, जैसे हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है। क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया रचना जी, ये जो आतंकवादी होते हैं ये किसी के सके नहीं होते हैं। आज वो एक पक्ष के सके होते हैं क्योंकि उनको उनसे मतलब होता है, लेकिन यही खूंखार लोग उस पक्ष के अगेंस्ट भी थोड़े समय में हो जाते हैं। और हमने ये हजारों एग्जाम्पल देखे हैं कैसे वही आतंकवादी जिसे अमेरिका ने खड़ा किया था, चाहे अलकायदा हो, आईसिस हो, आज यही आतंकवादी अमेरिकी के खून के प्यासे हो चुके हैं। यही चीज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कनाडा एक अच्छा देश है, एक खूबसूरत देश है। वहां पे जैसे संजीव श्रीवास्तव जी ने सही बताया, वहां पे लाखों भारतीय मूल के लोग आज तक खुशी से रहते आए थे। जो सिख भाई हैं वो हिंदू भाइयों के पास जाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हिंदू भाई गुरु नानक बर्थडे के लिए गुरुद्वारे आते हैं। इतना अच्छा माहौल था कनाडा में, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने 3 साल में सत्यानाश कर दिया और जो हमारे वहां पे भारतीय मूल के लोग थे उनके बीच में दरारें क्रिएट कर दी हैं। ये इतना बड़ा अगर ये सर्वनाश की स्थिति है तो जस्टिन ट्रूडो को लेकर यूं ही नहीं कहा जा रहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जिस तरीके से ये बुद्धि उल्टी चल रही है वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में साफ हो भी जाएगा। संजीव जी, कर्नल सोढी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।